गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सब जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर अब तुम्हें फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो, जागे तो सभी हैं। बाबा कहते हैं सो भी नंबरवार। क्यों बाबा नंबरवार कहते हैं? कहते हो बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जगे हो परंतु नंबरवार। जगाने वाला कहते हैं तुमको बार बार, क्या कहते हैं? सजनिया भूल नहीं जाओ। ये इसलिए ये याद का ग्रिप रोज डालते रहो। देखो मनुष्य मरते हैं तो दीवे में गिरत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ न जाए। बाप कहते हैं बच्चे सदा याद करते रहो। ये याद करने के लिए, गिरत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेंगी। अब तो तुम्हारा दीवा बुझा हुआ था, अभी तो ये नहीं कहेंगे ना बुझा हुआ है। अब तो तुम्हारा दीवा पहले बुझा हुआ था, जो अभी बाप ने आकर के जगाया है, और वो तुम रोज याद से अपना दीवा जगाते रहते हो। तुम्हारा दीवा अब जगता रहता है, सतयुग से लेकर त्रेता तक जगता ही रहेगा। अभी याद से अपना दीवा जगाते हो। इसको दीपमाला कहा जाता है। इसको दीपमाला कहते हैं, दीपकों की माला। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है एक ही बात। रुद्रमाला आत्माओं की माला और दीपमाला भी आत्मा क्या है, अति सूक्ष्म बिंदु के समान, ज्योति बिंदु के समान। तो बाबा कहते हैं तुम अभी सतयुग से लेकर त्रेता तक तुम्हारा ये दीपक जगा रहेगा। इसको दीपमाला अथवा रुद्रमाला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुम वास्तव में रुद्रमाला के मोती तो हो ही। रुद्रमाला गाई जाती है ना, अर्थात रुद्रमाला के मोती हो ही, अर्थात निर्वाण धाम में आत्मा रूप में तो रहते ही हो। वही शिव बाबा का धाम, रुद्र धाम भी उसको कह सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हैं बाबा के पास अब हमें फिर से जाना है, इसलिए ये याद से ये हमारा दीपक सदा जगता रहे। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत तुम्हें मिलती है। गाया हुआ भी है, श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा झुंड है। नंबर 1 जितना जागते हैं उतना फिर औरों को जगा भी सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए रोज सवेरे सवेरे उठना पड़ता है।
घृत डालना पड़ता है जरूर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बस बाप को ही तो याद करना है, यही याद का, बाप को याद करने का घृत डालते रहना है, तो आत्मा पावन होती रहेगी। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते रहेंगे, अर्थात तुम पावन बनते जाएंगे। अभी तो आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवा याद डालने के लिए नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। इस याद में सब दवाइयां आ जाती हैं। याद से ही तो तंदुरुस्त बन जाते हो, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, गुरु लोग कहें या हठ योगी, भिन्न भिन्न प्रकार के योग सिखलाते रहते हैं। अभी तो एक्सरसाइज को भी योग कह देते हैं, जो भी सिखलाते रहते हैं। उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत जरूर करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इसकी आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है, पवित्रता से आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि बाप की याद से ताकत भी बहुत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वे तो बहुत दूर दूर जंगलों में चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, इसी सन्यास से, ग्रस्त व्यवहार में रहते ही विकारों का सन्यास करेंगे, इसी सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उन्हों को तो कुछ भी पता नहीं है कि हमें मुक्ति मिलेगी या क्या मिलेगा। पुनर्जन्म में तो उन्हों को आना ही है। तुम बच्चों को तो फिर से इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। माम एकम याद करेंगे और सबसे वो अपना नाता तोड़ देंगे, अर्थात 5 विकारों को भी खत्म, और लौकिक में कहें संबंधों से रहते हुए, संबंधों से तोड़ निभाते हुए उनमें मोह आद न रहे। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुमको बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। तुमको तो जाना है अभी अमरपुरी में। वे भले इतना हठ योग करते हैं, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी या क्या मिलेगा। उन्हों को तो फिर इसी दुनिया में पुनर्जन्म में तो आना ही है। तुमको अभी इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। बल सन्यासी लोग कितने भी हठ योगाद करे, फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में तो रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, जिस मेहनत से वे फिर बहुत डरते हैं।
समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर हम योगी नहीं बन सकते हैं, इसलिए बेचारे सब छोड़ के जाते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते विकारों को भी छोड़ सकते हैं। ये यथार्थ संन्यास क्या है, वास्तव में वो जानते नहीं हैं। इस संन्यास से हमें क्या मिलेगा? कोई उनके पास एम ऑब्जेक्टिव नहीं है। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। वे थोड़े ही कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे, वे तो मुक्ति धाम में जाने को चाहते हैं, परंतु ये तो उनको पता ही नहीं है कि मुक्ति धाम, मुक्ति में भी जाएंगे या नहीं, मुक्ति कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, ये तो जानते नहीं है। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। तुम कहेंगे हम तो अभी नई दुनिया में जाते हैं, तुमको तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कराया जा रहा है। इसमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाकी इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला बैठ करके खोल देंगे? तुम बच्चों के बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी देखो तुमको मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बाबा किसके बुद्धि का ताला नहीं खोलते। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है, उनको तो यहाँ आना ही है। जिन्हों का कल पहले ताला खुला हुआ होगा, उन्हों का तो अब खुलेगा ही। बाप तो शुभ चिंतक होकर के राय देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों पर तरस तो पड़ता है ना कि यह भी शाहूकार बन जाए, ताला खुले, बुद्धि का ताला खुल जाए और बाप की याद बनी रहे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये भी तो स्वर्ग के मालिक बन जाए। तरस पड़ता है जब कोई आता है, उसको क्यों समझाते हैं? ये भी तो स्वर्ग का मालिक बन जाए। तो वास्तव में ये धंधा किसको स्वर्ग में आने का लायक बनाना, अब ये धंधा बाबा कहते हैं तुम बच्चों का है। बाकी वो जो सन्यास करते हैं, उनका तो है हद का सन्यास। तुम्हारा है ये बेहद का सन्यास। तो राज भी बेहद का ही तो मांगते हो। वो बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वो मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। सदा के लिए मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। पुनर्जन्म तो उनको लेना ही है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हैं, जब वहां से आते हैं अपने घर से, तो पुनर्जन्म भी फिर अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बरादरी के हो, क्योंकि बाप जब सृष्टि रचता है तो सृष्टि में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही बरादरी रहती है। फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते जाते हैं, वो तो सब पीछे पीछे आने वाले हैं।
तुम्हारी बुद्धि में अब ये सब बातें रहनी चाहिए, क्यों अभी तुम्हें याद रहे कि हम ब्राह्मण हैं और वो शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान है। हम बन तो रहे हैं, पर हमें बनाने वाला कौन? जो सदा सतो प्रधान है, या कहीं सतो रजो तमो से परे है। सदा अपने एक ही स्वरूप में रहते हैं और कंप्लीट। वो कभी भी रजो तमो में तो आते ही नहीं। बाप हमको बना रहे हैं हर एक को, इसलिए हर एक को अपने से मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ही तुमको ऑटोमेटिकली ऊंच पद मिलता है। अभी तो हर एक को जाकर अपनी अपनी राजधानी संभालनी है। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वो तुम्हें बड़ी सहज सहज युक्ति बताते रहते हैं। क्यों? किसका नाम ही है बाप जो आकर के योग सिखाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। इस राजयोग के द्वारा ही तुमको दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज मिलता है। आत्मा ही कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, और फिर इसके बाद जाकर के प्रिंस का शरीर मिलेगा। अभी तुम आत्माएं यहाँ बैठे हो। अब जिसके पास जाना है उसको ही तो याद करना है। देखो गुरु लोग तो मंत्र देते रहते हैं। यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप तुम्हें एक ही मंत्र देते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार। निराकार होते भी फिर मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। ये भी निश्चय चाहिए कि हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है, जो हमें राजयोग से महारानी महाराजा बनाते हैं। ये बेहद का वर्षा हमें बापी आकर के देते हैं। देखो बाबा कहते हैं तुम 100% संपत्तिवान बनते हो। तो ये बेहद का वर्षा बापी आके तुम्हें देते हैं। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की भी होती नहीं। फिर बाबा कहते हैं पुत्रवान भव। कोई ऐसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, परंतु ये सहज राजयोग इतना ऊंचा है जिससे ये सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। अब ये तुम्हारा कुल आगे चलना है। तुम जानते हो सत्युग में तो कोई विकार होते ही नहीं है। आत्मा को अभी ये नॉलेज मिल रही है, फिर आत्मा जानती है अभी हम जाकर के बच्चा बनेंगे, फिर जवान होकर के बूढ़े बनेंगे, और बूढ़ा बनने के बाद फिर समय पर शरीर छोड़ के फिर जाकर के नया शरीर लेंगे। अब वहाँ की रस्म रवाज और यहाँ की रस्म रवाज तो और है।
ये सब बातें तुम्हें बाप ही समझा सकते हैं। बाप रोज रोज कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, जीव बिगड़ सुनाएंगे कैसे? यह याद रखना है, हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु ये भी भूल जाते हैं। देखो, अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर, अभी तक जन्म जन्मांतर हम जो भी कथाएं याद सुनते आए वो फालतू ही हुई। कितनी गीताएं, कितने पुस्तक सुनते आए हो। अभी है ये संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इस समय को संगम, ऑस्पिशियस संगम युग कहा जाता है। ये है कल्याणकारी युग। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भी भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी याद रखते हो, फिर भी कोई के बुद्धि में बैठता नहीं। इतना कह देते हैं, यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी मिलती है। बस ये नहीं समझते हैं कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को ही ये निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि बरोबर जो आप कह रहे हो वो ठीक है। हम भी समझते हैं बरोबर तुमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह ने अंत में ही माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। पिछाड़ी में ये ज्ञान, अंत में ही उन्हों को ये समझ, अंत में ही उन्हों को ये ज्ञान आएगा। भल अभी प्रदर्शनी में हजारों आते हैं। अभी तो कोई भी हम प्रोग्राम रखते हैं, कितने आ जाते हैं, हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता है अभी तक। तुमको निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। कहते हैं ये बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे आकर के पढ़ाएंगे? अच्छा आओ हम तुमको समझाएंगे। कहते हैं अच्छा अभी नहीं समझ में आते, हम फिर आएंगे समझेंगे। कह करके तो जाते हैं, फिर आते नहीं। ऐसे भी होते हैं। अभी देखो बाबा कहते हैं तुम कितना समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो भी मानते नहीं। अब तो ये सैपलिंग लगता रहता है। बाप समझाते हैं अभी तुम बच्चों को, विशेष भक्तों को जाकर के समझाना है, उन्हों को समझाना सहज होगा। क्या समझाना है? तुम सर्वव्यापी कहते हो, फिर पूजते क्यों हो उसको? उनकी पूजा क्यों करते हो? ये तो जड़, जिसको पूज रहे हो वो तो जड़ मूर्ति है, तुम तो चैतन्य हो। बताओ तुम बड़े हुए या ये जड़ बड़ा हुआ? समझाना है वास्तव में बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही ये सारी महिमा गाई जा रही है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी अब तो दुनिया सारी पतित बन गई है, उनको ही पतित से पावन बनाने वाला गाया हुआ है। वो एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जा सकता है। वो जरूर कब आएगा?
जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता में भी ये अक्षर हैं, परंतु उन्होंने निराकार बाप के बजाय कृष्ण का नाम लिखने से फिर वहां बुद्धि ठहरती नहीं। याद भी करते हैं परंतु बुद्धि एकाग्र होती नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो यह ज्ञान है तो बड़ा सहज, परंतु विघ्न बहुत पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आज सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ, हम उनको इस तरफ खींचते हैं और वो फिर मित्र संबंधी फिर उनको उस तरफ खींचते हैं। बड़ी कड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं अब दोनों तरफ ये कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। जरूर है कुछ तो आकर के ही किया होगा ना। शिव बाबा तो शिव बाबा ही है स्वर्ग स्थापन करने वाला। बाप तो तुम्हें क्या मेहनत देते हैं। बाप सिर्फ इतना ही कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो। बाबा कहते हैं कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते, इसलिए बाबा हम बच्चों को पक्का कर रहे हैं कि ये सब समझाने में बड़ी मेहनत चाहिए, इसमें थकना नहीं है। बहुत है जिनों से ये मेहनत पहुंचती रही है, फिर बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा समझो तुमको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो क्या करो। जब दिन में टाइम नहीं मिलता है तो बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ करके याद करो। वैसे भी गाते हैं, सुखमनी में ये पौड़ी है, कहते हैं राम सिमर प्रभु मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात के समय अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं बच्चे नींद भी भले करो, नींद भी टाइम पर करनी हो चाहिए। अपना पूरा पूरा चार्ट रखना चाहिए। सवेरे अगर टाइम से सब करते रहेंगे तो सवेरे सवेरे उठ सकते हो। सिंधी में इस पर कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना, पहले पहले धनी को, धनी माना ईश्वर को कहते हैं, धनी को याद करना। इसी रीति से चलेंगे तो जीवन में सुखी होकर चलेंगे। ऐसे वो सिंधी भाषा में अपने शब्दों में है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे कितने अक्लमंद बने हो, तुम्हारे बुद्धि में ये सारा चक्कर, जिसको स्वदर्शन बाबा कहते हैं, ये सारा चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम्हें जब इतनी नॉलेज मिल चुकी है और उसको धारण कर रहे हो, अभी तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों का शाह बन जाते हो। पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती। भविष्य बाबा बता रहे हैं कि इसके बाद अभी जो ये पुरुषार्थ कर रहे हो, इससे आगे भविष्य में तुमको कभी कोई दुख नहीं मिल सकता,
क्यों? अभी तो तुम शाहों के भी शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। कहते हैं ना, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। अब ये सब गुण तुम अभी शिव बाबा से ही पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनते हो, ये भी अभी तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं देखो, होली त्योहार जो भी आते हैं, होली, दीपावली, ये सब जो भी त्योहार है, अभी राखी का त्योहार आ रहा है, ये सब त्योहार अभी की बातें हैं। अभी अर्थात जब बाप आते हैं तो उस समय ही जैसे जैसे कर्तव्य बाप से किए हुए हैं, उनका ये यादगार है। ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाते हैं। तो आज के मुरली की मूल बात फिर बाबा ने याद कराया है। तो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। सवेरे उठ करके याद करना बहुत अच्छा लगता है, या इसी याद को बढ़ाते रहो। लास्ट में बाबा ने फिर से गीत को याद किया है। बच्चों ने गीत भी सुना। क्या सुना गीत? जागो और जगाओ। क्या कौन किससे जगाओ? अज्ञान निद्रा से। ग्रस्त व्यवहार में रहते किसको भी बाप का परिचय देते जाओ, और जिसको भी समझाओ अच्छी रीत से, जो वो फिर लिखे, बाबा को पत्र लिखे, बाबा फलाने के द्वारा अभी तो हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर के रहेंगे, आपसे हम ये बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। आपके ही थे, अब फिर से आके आपके बने हैं। ऐसे ऐसे पत्र जब आवे तो बाबा भी समझे कि बरोबर बच्चों ने सर्विस बहुत अच्छी की है। इसी प्रकार से ही ये सर्विस का सबूत कहा जाएगा। बाप पत्र देख करके बहुत खुश होंगे। बाकी सिर्फ क्लास से होकर के आना, ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीत से समझाना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज तुम्हें मिल रही है। अब इसमें चाहिए स्वयं के प्रति भी मेहनत, और साथ में औरों को समझाने की भी मेहनत चाहिए। तब ही लोगों को समझ में आए धीरे धीरे, और फिर इस बात को मानने को तैयार हो जाए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।